हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 7 चैप्टर। अपन ने इसके पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था कमर्शियल बैंक से अपन बोरोइंग करते हैं तो उसके मेरिट्स डिमेरिट्स ये क्या होते हैं। अब अपन आते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बोरोड फंड पे। वो क्या है? लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं पहले ये पढ़ समझते अपन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बैंक नहीं है ना, और वो लोन प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे एनबीएफसी करके आपने नाम सुना होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या होते हैं? ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। ये बैंक जैसा काम नहीं कर सकता, मतलब वो आपसे लोन मतलब डिपॉजिट जो लेती है ना बैंक की, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, खाता, वो आपसे डिपॉजिट्स नहीं ले सकती, पर वो आपको लोन दे सकती है। तो एनबीएफसी हो गई, या बड़ी बड़ी ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी ऐसी वो है इंस्टीट्यूशन है जो आपको लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो ये क्या हो जाते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसकी डेफिनेशन क्या है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेफर्ड टू एज लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो लैंड कर रहे हैं वो, या फिर डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स मतलब जो जिनका काम ही क्या है? डेवलपमेंट कराना, इंडस्ट्रीज को, फार्मर्स की हेल्प करना है, वो क्या होगा? डेवलपमेंट बैंक। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फिर इसके मेरिट्स क्या है? इसके अपन अगर उनसे वो लेते हैं, लोन लेते हैं, है ना, तो उसके फायदे क्या है? फर्स्ट क्या है? मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कर देते हैं आपको, है ना। फिर सेकंड, मैनेजरल एडवाइस, मतलब क्या, एक तो फाइनेंशियल एडवाइस तो देते ही है कि यार आप हमारा फाइनेंस यहाँ लगाओ, है ना, इससे आपको ज्यादा फायदा हो। और मैनेजरल एडवाइस कैसे? कि यार आप ऐसे मैनेज करो, आपका जो सिस्टम है ना, कैश फंड का सिस्टम है या फिर वर्किंग का सिस्टम है, प्रोसेसिंग का सिस्टम है, वो ऐसे मैनेज करो तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसी एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं। फिर थर्ड क्या है? सब्सक्राइबर्स ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कि जो अपन ने पढ़ा था ना कि सब्सक्राइब करते हैं कोई शेयर, तो ये क्या, अगर आपको शेयर्स भी बेचने हो, मान लो अपन ने लोन लिया, इनको बोला हम 10 साल बाद आपको हमारे शेयर्स दे देंगे इन रिटर्न, जितने अमाउंट का लोन है इतने अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का हम आपको शेयर्स दे देंगे। तो ये सब्सक्राइबर्स ऑफ शेयर, मतलब आपके शेयर्स और डिबेंचर्स परचेज करने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। फोर्थ क्या? अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में। अंडर राइटर्स क्या होते हैं कि मान लो आपने 100 करोड़ का इश्यू करा, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि यार क्या बता पब्लिक 100 करोड़ खरीदे नहीं खरीदे, तो आप एज अ सिक्योरिटी अंडर राइटर अपॉइंट करते हो। अंडर राइटर क्या करता है कि अगर आपके 50 करोड़ के पीछे वो सब्सक्राइब हुए, तो बच्चे में 50 करोड़ कौन वो सब्सक्राइब करेगा? अंडर राइटर। वो गारंटी ले लेता है कि यार 100 करोड़ का पूरा सब्सक्राइब होगा, मैं गारंटी देता हूँ, अगर कम हुआ तो बचे हुए के रुपए मैं दूंगा, ठीक है। तो ये लोग FII मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना, ये क्या करते हैं? ये अंडर राइटर का वर्क भी कर लेते हैं। फिर फिफ्थ क्या है? गारंटी लोन, मतलब कि लोन के लिए गारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर अपने को गारंटी चाहिए किसी भी लोन लेने के लिए, तो ये गारंटी प्रोवाइड कर देते हैं दूसरे बैंकों की, हम गारंटी ले रहे हैं इस बंदे की कि अगर ये लोन रिपे नहीं करेगा तो हम आपको रिपे कर देंगे, ठीक है। फिर क्या? लोन इन फॉरेन करेंसी। अगर आपको मान लो यूएसए से कोई वो मंगानी हो, अच्छी कोई प्लांट एंड मशीनरी मंगानी है ना, पर यूएसए में आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये क्या आपको डॉलर में भी लोन प्रोवाइड कर देता है। अगर आपको इंपोर्ट कराना है तो आपको लोन चाहिए डॉलर में, तो ये आपको डॉलर में भी लोन दे देंगे, ठीक है। इसके लिमिटेशंस क्या? टू मेनी फॉर्मेलिटीज। अब ये क्या, जो इंस्टीट्यूशन है इनके केस में फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, आपको फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, पेपर वर्क है ना, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, ये थोड़े थोड़े कुछ रेस्ट्रिक्शंस रख सकते हैं कंपनी पे, कैसे कि आप है ना डिविडेंड पे नहीं कर पाओगे, है ना, जब तक आप हमको हमारा रुपए नहीं देते हो, मतलब जब तक आप हमको हमारा लोन रिपे नहीं करते हो तब तक आप डिविडेंड नहीं दोगे, तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अपॉइंट BOD टू रेस्ट्रिक्ट पावर ऑफ कंपनी, मतलब कि यार ये कोई मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते ना, तो उसमें ये क्या बोलते हैं, एक दो डायरेक्टर्स अब हम सिलेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि अमान ने रुपए दिए कंपनी को इस रुपए के साथ फ्रॉड नहीं करे, वो देखने के लिए हम एक दो डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। वो यही देखेंगे कि यार हमारे लोन को कहीं कुछ खतरा तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपके मतलब मैनेजमेंट में कुछ इंटरप्शन कर रहे हैं, तो ये आपका वो हो गया, क्या हो गया? डिमेरिट्स या लिमिटेशन हो गया उसका। अब ये क्या, इसके पास इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स छोटा सा ही था। अब नेक्स्ट बात है ये क्या? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इससे नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, मतलब दो कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, है ना, दो कंपनीज आपस में डिपॉजिट दे रही है, मतलब इस कंपनी को जरूरत है तो इस कंपनी ने इसको दे दिया, अगर इसको जरूरत है इस कंपनी ने इसको दे दिया, तो ये क्या होता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इट इज डिपॉजिट्स मेड बाय वन कंपनी विद द
अनदर कंपनी, मतलब एक डिपॉजिट किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में कर रखा, तो ये क्या हो गया ICD, मतलब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। दिस ऑप्शन ऑफ यूजिंग फाइनेंस इज अवेलेबल टू ऑल पब्लिक कंपनीज। ये किसको अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक, सब पब्लिक कंपनीज को अवेलेबल है कि अगर वो चाहे तो वो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी ले सकती है। कैसे? मान लो एक एस लिमिटेड करके एक कंपनी है और एक एम लिमिटेड कंपनी है ना, दोनों मतलब अच्छी पहचान वाली है, भाई भाई की है दोनों, ठीक है। तो अब कभी एस लिमिटेड को अगर लोन की जरूरत है तो क्या है, एम लिमिटेड उसको रुपए दे देगा, ठीक है। कभी एम लिमिटेड को अगर मान लो कुछ शेयर रुपए की जरूरत है तो एस लिमिटेड बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे शेयर्स या फिर डिबेंचर्स खरीद लेता हूँ। सिक्योरिटीज मतलब यहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स और ये प्रेफरेंस शेयर्स, ये क्या होते हैं? सब सिक्योरिटीज, ठीक है। तो एस लिमिटेड क्या बोला, ठीक है मैं तुम्हारे शेयर्स या डिबेंचर्स ये खरीद के तुमको रुपए दे देता हूँ ऐसे। या फिर गारंटी, मतलब एस लिमिटेड एम लिमिटेड की बैंक को गारंटी दे देता है कि आप एम लिमिटेड को लोन दे दो, अगर एम लिमिटेड लोन रिपे नहीं कर पाया तो मैं एस लिमिटेड आपको रुपए दूंगा। तो ये क्या हो गया? गारंटी। तो इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी भी दे सकते हैं दो कंपनी के बीच में। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सिक्योरिटी का ये मतलब है ना। सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन हो सकता है, या फिर लोन, एक ने किसी दूसरे को लोन दिया, या फिर गारंटी, किसी एक पार्टी ने दूसरे के लिए गारंटी दी है। तो ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ ICD, मतलब कितने टाइप्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है? 3 मंथ, मतलब 3 महीने के लिए कोई डिपॉजिट हुआ तो वो क्या हो गया? 3 मंथ। उस पर इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 12%, जो अपन बाजार में भी नॉर्मल चलता है ना। अगर अपन अभी का मार्केट देखे तो अपन अगर किसी से भी लोन लेने जाएंगे ना तो वो आपको 12% पर एनम पे ही देगा, मतलब एक महीने का 1%, मतलब 1 मंथ 1%, इस हिसाब से अभी वो मिलता है आपको इंटरेस्ट रेट। फिर अगर आपको 6 मंथ का चाहिए तो उसमें आपको कितना ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा? क्यों? 15%, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम के लिए चाहिए ज्यादा इंटरेस्ट, तो आपको कितना लगेगा? 15% 6 मंथ के लिए। और अगर कॉल डिपॉजिट मतलब कि जब आपकी इच्छा हो तब रिपे कर देना, जब आपकी इच्छा हो तब ले लेना, ये क्या होगा? कॉल, मतलब बस कॉल करो और रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कॉल डिपॉजिट। इस पे बहुत कम, मतलब ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, 3 महीने भी नहीं, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, इतने अमाउंट, इतने दिन के लिए रहता है। तो इस पे क्या है, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगी, ठीक है, 10%। अब मेरिट्स क्या है ICD के? सबसे पहले सिक्रेसी, क्या दो जो कंपनीज है वो आपस में, उन दोनों को ही पता है कि हमने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ले रखे हैं, वो किसी बाहर वालों को जाके बताते नहीं हमने ये करा, ठीक है। तो सिक्रेसी मेंटेन रहती है उन दोनों के बीच में। सॉल्व शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड इमीडिएटली, अगर मान लो अपने को आज एकदम से रुपए की जरूरत पड़ी कुछ, ठीक है, तो बस एक कॉल करा तो अपना हाथों रुपए आ जाएंगे दूसरी कंपनी से। तो ये क्या, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की नीड है वो जल्दी फुलफिल हो जाती है। फ्री फ्रॉम लीगल प्रॉब्लम, कोई लीगल प्रॉब्लम या कोई भी फॉर्मेलिटीज, ये कुछ नहीं, आपको जब रुपए चाहिए आपको मिल जाएंगे, कोई लीगल उसमें वो नहीं है, उसकी कुछ लिखा पढ़ वैसा कुछ नहीं करना, बस कंपनी बीच में वो हुआ कि हाँ ठीक है हम आपको दे रहे हैं, दे दिया। डिमेरिट्स क्या? नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिला, क्योंकि यार एक कंपनी अपने रुपए उसमें लॉन्ग टर्म के लिए क्यों देगी, है ना, वो अपना बिजनेस करेगी उससे। तो पर कभी मान लो एक कंपनी थोड़े रुपए कभी सरप्लस पड़े, अपन बोलते ना कि ठीक है अभी मेरे पास 100 रुपए ज्यादा पड़े हुए मैं रखे हुए, अभी मेरे को कोई काम नहीं है, 2-3 महीने तू रख ले, ठीक है, फिर तेरे पास आ जाए तू मेरे को दे देना, फिर मैं मेरे यूज कर लूंगा 100 रुपए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म ही सरप्लस रहता है कि यार मेरे पास 100 करोड़ अभी पड़े, मैं कुछ काम नहीं आ रहा, तू रख ले, फिर तेरा 2 महीने काम हो जाए, 2 महीने बाद तू मेरे को दे देना, फिर मैं मेरे कई प्रोजेक्ट में लगा दूंगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए है। हाई रिस्क एज आर अनसिक्योर्ड, मतलब कि हाई रिस्क क्यों? क्योंकि अनसिक्योर्ड है, सिक्योरिटी कोई आपको नहीं रखनी पड़ती इसके अगेंस्ट। हाई इंटरेस्ट रेट देन बैंक, हाई इंटरेस्ट रेट देन बैंक मतलब कि आपको जो इस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, मान लो मेरे को अभी रुपए चाहिए तो मैं एकदम से उससे मंगवाऊंगा तो सामने वाला क्या देखेगा कि यार बैंक इसको 8% इंटरेस्ट रेट पे दे रही है तो मैं 10% दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं इसकी इमीडिएटली वो कर रहा हूँ तो उसका मैं थोड़ा एडवांटेज लूंगा। तो ये क्या है, एक तो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है इस पे, अगर आप बैंक से लोगे तो आपको 8% पे मिल जाएगा, अगर ICD से ले रहे हो तो आपको 10% पड़ रहा है, 12% पड़ रहा है। तो ये डिसएडवांटेज है कि इंटरेस्ट रेट इसका ज्यादा रहता है। तो ये क्या अपन ने आज 2 टाइप के बड़े छोटे छोटे से ही थे, ये क्या था, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और सेकंड था ICD मतलब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। अब जो नेक्स्ट अपना बस ये तो हो गया खत्म, बोरोड फंड का जो टॉपिक था
वो खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो अपन देखेंगे क्या फैक्टर्स होते हैं, है ना। अपन ने इतने सारे ऑप्शंस तो पढ़ लिया, कौन कब यूज करना है ये भी तो वो होना चाहिए ज्ञान अपने को। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्या फैक्टर्स क्या है उसके, जो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है अपने को। ओके, थैंक यू।